टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। क्या कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कवर अप करते हैं। वही आप पहले मुझे पॉज करके रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और नई वाली बैलेंस शीट बना लीजिए, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहे हमारे वर्किंग नोट्स। क्या कहता है क्वेश्चन, रीड करें। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। किसकी बैलेंस शीट है, ए और बी की। Who are carrying on the partnership on the 31st of March 2015। 31 मार्च 2015 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है जी। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। बैलेंस शीट गिवन है, उसके अंदर बिल पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस गिवन है। उधर से हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग गिवन है। टोटल बैलेंस शीट 4 लाख रुपए की है। समझ गया मैं। ए और बी पार्टनर है 2:1 के। ना लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स पड़े हैं, ना एसेट साइड में कोई लॉसेस पड़े हैं। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ, ठीक है, सी विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसका मतलब ये है फॉर द 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। अच्छा, सी 60,000 रुपए ला के दे रहा है अपने हिस्से के गुडविल के, जो कि 1/4 शेयर के लिए है। तो पक्की बात है पूरी फर्म की गुडविल 240 होगी। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे चलते हैं। प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट बढ़कर 1,20,000 का हो गया। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक 4,000 से किताबों में ज्यादा का पड़ा है, ओवर वैल्यूड है। आगे, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। 1,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है। आपको वे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के दिखानी है पूरी फर्म की। आओ जी शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटोकॉल याद है ना, क्या करना है सबसे पहले, बाय बैलेंस बीडी। ए और बी के कैपिटल लिख दो, 1,80,000, 1,50,000 और डैश। पुराने रिजर्व्स नहीं है, पुराना लॉस नहीं है। अब किसकी बात करो, ए और बी रेशियो 2:1, सी 1/4। क्वेश्चन साइलेंट है तो यही ओल्ड है और यही सैक्रिफाइसिंग है। नया पार्टनर आया, पैसे लेके आया। बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लाया, कैपिटल के लिए 1 लाख, गुडविल के लिए 60,000, तो कुल लाया 1,60,000। 1 लाख कैपिटल के लिए, 60,000 गुडविल के लिए। अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। ये पैसा ए को देंगे, ये पैसा बी को देंगे। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1। तो मतलब इस 60,000 को हम बांट देंगे, ए में 40,000 और बी में 20,000। इन दोनों एंट्रीज को कर लें। क्या लिखेंगे, बाय बैंक 1 लाख कैपिटल में और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 इसमें और 20,000 इसमें। 40,000 इसमें और 20,000 इसमें डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए। अब क्या करना है, अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्लांट इज एप्रिशिएटेड बाय, प्लांट 1,20,000। किताबों में पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट पड़ा है 1 लाख का, अब 1,20 का हो गया, तो बाय प्लांट 20,000 का फायदा और नई बैलेंस शीट में प्लांट दिखाई देगा 1,20,000 रुपए का। गॉट इट। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग भी 10% से बढ़ गई, तो बाय बिल्डिंग 1.5 लाख की बिल्डिंग 10% से बढ़ेगी तो 15,000 से बढ़ेगी और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग अब 1,65,000 रुपए की दिखाई देगी। कितने की दिखाई देगी बेटा, 1,65,000 रुपए की। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है आपको अच्छे से? आगे चलते हैं। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक 4,000 का ज्यादा दिखाई दे रहा है तो कम कर दो। स्टॉक को कम करोगे तो नुकसान होगा, एसेट है।
4000 से कम करोगे तो नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखाई देगा? नई बैलेंस शीट में स्टॉक 36 का दिखाई देगा। 40 का था, पुरानी बैलेंस शीट में जाके देखो कितने का है? 40 का। 40 की चीज कम हो गई, 40 की चीज कम हो गई 4000 से, तो कितने की रहेगी अब? 36000 की। मैंने क्या कहा था? नफा नुकसान इधर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं। डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स हैं कितने के? डेटर्स हैं 60,000 रुपए के, तो प्रोविजन बना लो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ 5% बनाना है 60,000 का, दैट इज कॉल्ड 3,000। पुराना कोई प्रोविजन नहीं पड़ा, तो डेटर्स कितने के आएंगे? डेटर्स आएंगे 60,000 माइनस प्रोविजन 3,000, तो कितने के दिखाई देंगे अब नई बैलेंस शीट में? 57,000 के। कितने के दिखाई देंगे बेटा? 57,000 के। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 के क्रेडिटर बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। सर रिकॉर्ड कर लो, नुकसान हो गया, लायबिलिटी मिली है 1,000 की, नहीं 1,000, और नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बढ़कर कितने हो जाएंगे? पुरानी में देखना एक बार, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 58 के हैं, तो 1,000 से बढ़ के 59 के हो जाएंगे। बिल्कुल 59 के हो जाएंगे सर। खत्म जी खत्म, कोई और पॉइंट नहीं है। सिंपल सा लड्डू सा क्वेश्चन था। देख लो प्रॉफिट है कि लॉस है? मुझे तो लग रहा है प्रॉफिट ही है, मुझे लग रहा है प्रॉफिट है। 35,000, यहां भी झूठ मूठ में 35,000 लिखेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल किस किस में जाएगा? ए में जाएगा और किस में जाएगा? बी में। 35 में से माइनस कर दो 8,000, 35 माइनस 8, तो 27,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 27,000 के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करो, 9,000, तो 18,000 का प्रॉफिट इसको और 9,000 का प्रॉफिट इसको। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में। 18,000 इसको, 9,000 इसको। अब किसको क्लोज कर दो? मैं ऐसे ही कर रहा हूं, आप ऐसे ही कर लेना। यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 180 और 40, 220, 230, 238 के बाद 3 0, मैं सही से लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2,38,000। 179 बी का और सी का कितना हो गया? 1 लाख हो गया। हो गए बैलेंस सीडी आ गए बेटा। प्लस करके इधर से कुछ माइनस करने के लिए था ही नहीं, सीधा बैलेंस सीडी आ गया। नई बैलेंस शीट पे आओ। पुरानी बैलेंस शीट को देखो, बिल्स पेबल हूबहू 10,000 के आ जाएंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं था। क्रेडिटर्स हमने चेंज करके लिख दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी में कोई चेंज नहीं था, तो वो भी 2,000 वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? नई वाली, पुरानी वाली? बच्चे कह रहे हैं नई वाली। 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। टोटल हो गए 238 प्लस 179 प्लस 1 लाख, ये हो गए 5,17,000। ठीक है जी। एसेट साइड में आओ। हाथ में कितने पैसे पड़े हैं? 10,000। कैश इन हैंड कितना पड़ा है? 10,000। बैंक में कितने पड़े हैं? 40,000। बैंक में कितने पड़े हैं? 40,000। 40 थे, 160 नए आए थे, मैंने यही लिख दिया 160, तो टोटल कितने हो गए? 2 लाख रुपए हो गए बैंक में। बिल्कुल सर, बैंक में 2 लाख हो गए। डेटर चेंज करके लिख दिया, स्टॉक चेंज करके लिख दिया, बिल्डिंग प्लांट सब कुछ चेंज करके लिख दिया, हो गया जी। 210 कैश और बैंक पड़ा है, 36,000 का स्टॉक पड़ा है, 57,000 के डेटर्स पड़े हैं, 120 का प्लांट है और 165 की बिल्डिंग है। टोटल हो गए 5,88,000। 5,88,000। इधर से देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे गड़बड़ लग रही है। 59 प्लस 12 प्लस 517, 5,88,000। नहीं जी नहीं,
भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी बैलेंस शीट एक ही बार में तमीज से क्या कर गई, मैच कर गई। देख रहे हो क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, कितना आसान, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। और इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगी इस बार के एग्जाम में कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आएगी ड्यू टू सिचुएशन ऑफ कोविड। सीबीएसई ने हमारा कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें से उन्होंने बोला है कि कैपिटल एडजस्टमेंट इस बार के लिए कट गई। क्लियर है? मुश्किल है, आसान है? बच्चे कहते हैं तो बहुत आसान है, हम तो खुद ही कर लेंगे। हाँ, यदि कैपिटल एडजस्टमेंट कटी है ना बेटा, तो एक बात याद रखना, वो इन पॉइंट्स में आपको घुमाने फिराने वाले, इधर उधर कंफ्यूज करने वाले पॉइंट दे सकते हैं। उन्होंने ये मना किया है कि कोर्स काटा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पेपर बिल्कुल लड्डू बना के दे देंगे। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाइम निकाल के, आप उतनी प्रोबेबिलिटी कवर कर जाओगे अच्छा स्कोर करने के। देखो, आप आसान पढ़ के गए, पेपर भी आसान आ गया, भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई। आप आसान पढ़ के गए, पेपर मुश्किल आ गया, फंस गए। आप जितना हाई पढ़ के जाते चले रहोगे, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि जितनी मर्जी डिफिकल्ट पेपर आ जाए। देखो बेटा, एक सिचुएशन होती है बस, किसी को आसान लगती है, किसी को मुश्किल। जब एक रूम से बच्चे बाहर निकलते हैं ना, तो कुछ तो कहते हैं यार एक भी आंसर मैच नहीं करा, भाई साहब बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ पेपर आ गया इस बार, बड़ा टफ पेपर आ गया। ऑन दी अदर हैंड दूसरा बच्चा क्या कह रहा होता है, अबे आसान तो था, इजी से तो था। फर्क क्या था? प्रैक्टिस का फर्क था दोनों की, बस, और कुछ भी फर्क नहीं था। दोनों सेम जगह जाते थे, सेम जगह पढ़ते थे, रोज क्लास में एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, घूमते फिरते ऐश करते, सब एक साथ थे। पर वो घर जाके कभी कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया करता था। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ कवर अप करते चले जाना है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसके 3-4 क्वेश्चन और आपको भी और करा दूं, सो दैट कि और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके सामने निकल के आते रहे, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय।